कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया गया है, कॉफी कैन पोर्टफोलियो। कॉफी कैन पोर्टफोलियो नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले के टाइम में जब बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, तब लोग अपनी वैल्यूएबल चीजें जैसे कि कैश, गोल्ड को सेफ रखने के लिए उन्हें कॉफी के डिब्बे में छुपा कर रख देते थे और सालों तक उसे खोलते भी नहीं थे। बस यही आइडिया इन्वेस्टिंग में अप्लाई किया गया। इसमें सिंपल लॉजिक है। नंबर 1, अच्छी कंपनीज के शेयर्स बाय करो। नंबर 2, उन्हें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। मतलब बार बार पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है और पैनिक में सेल नहीं करना। बस टाइम को अपना काम करने देना है, क्योंकि रियल वेल्थ फास्ट ट्रेडिंग से नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस कंपाउंड से बनती है। यही कंसेप्ट कॉफी कैन पोर्टफोलियो कहलाता है। ये आइडिया रॉबर्ट कर्बी ने दिया था। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इसी सिंपल बट पावरफुल स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करती है। ये बुक इंडिया के इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती है। कैसे लोगों ने टाइम के साथ अलग अलग ऑप्शंस जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट को अपनाया और कहां पर ज्यादातर लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, आखिर एडवाइस किसकी मानी जाए? अब बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की, जो बोलते हैं सेफ रहना है तो पैसा FD में डाल दो, या फिर उस फ्रेंड या रिलेटिव की जिसे स्टॉक मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस है। रियलिटी ये है कि आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई अलग एडवाइस देगा और कई बार तो एकदम ऑपोजिट एडवाइस मिलती है। यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और कई बार गलत डिसीजन भी करवा देती है। और जैसा हर स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है, एक गलत डिसीजन आपको कितना लॉस दे सकता है ये पहले से पता नहीं चलता। इसी कंफ्यूजन में ज्यादातर लोग या तो डर जाते हैं या फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहीं पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक काम आती है। इस बुक को सौरभ मुखेजा, रक्षित रंजन और प्रणब मुनियाल ने लिखा है। इन्होंने अपने रियल एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज को यूज करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो बिगिनर्स के लिए भी इजी है और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए भी पावरफुल। तो दोस्तों, आज हम इस बुक को पूरी गहराई से समझने वाले हैं, ऐसे कि आपको हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर तक आपको ऐसे इंसाइट मिलेंगे जो आपकी इन्वेस्टिंग सोच को बदल सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी ग्रोथ से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तलवार्स अनसर्टेन फ्यूचर। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत पावरफुल लाइन से हुई है। The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. यानी पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग पहले स्टार्ट नहीं करी तो रिग्रेट करने का फायदा नहीं है। आज से स्टार्ट करो, यही सही टाइम है। इस चैप्टर में एक स्टोरी आती है 2 लोगों की, तलवर और संघवी। तलवर एक MNC में हाई पोजीशन पर काम करता है और संघवी एक बिजनेसमैन है। दोनों के पास अच्छी इनकम है, नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम है उनकी इन्वेस्टिंग हैबिट्स। ये दोनों बार बार शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं। एवरेज होल्डिंग सिर्फ 4 महीने की और 80% इन्वेस्टमेंट्स 1 साल भी सरवाइव नहीं करते हैं। अब सुनने में लग सकता है एक्टिव है, स्मार्ट है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियल प्रॉब्लम क्या थी? इनका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर नहीं था, बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पकड़ने पर था। जब मार्केट ऊपर जाता था यानी पीक पर, ये लोग एंटर करते थे और जब मार्केट गिरता था यानी बॉटम पर, पैनिक में सेल कर देते थे। यानी एग्जैक्टली उल्टा खेल खेल रहे थे। दोस्तों, बार बार ट्रेडिंग का एक बड़ा नुकसान है ब्रोकरेज एंड चार्जेस। ये दोनों भी अननोइंगली हर साल अपने पोर्टफोलियो का लगभग 7% सिर्फ फीस में दे रहे थे। सोचो, अगर आपका रिटर्न 12% है और 7% चार्जेस में चला जाएगा तो एक्चुअल बचा क्या? यही रीजन है कि ब्रोकर खुश थे और ये दोनों लॉस में थे। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम मार्केट नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलतियां होती हैं। वो 7 ऐसी बड़ी गलतियां बताते हैं जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर करता है। चलो इन 7 मिस्टेक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली और कॉमन गलती है कि लोग बिना किसी क्लियर प्लान के इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं होता है कि उनका गोल क्या है, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या वेल्थ क्रिएशन। ऐसे में थोड़ा सा मार्केट गिरते ही वो घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। चैप्टर 2, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इस टर्म को सबसे पहले रॉबर्ट कर्बी ने पॉपुलर बनाया था और इसे
कैपिटल गार्डियन ट्रस्ट कंपनी ने 1965 में अपनाया। कर्बी ने अपनी एक 1984 की न्यू सेटलर में एक कहानी शेयर की थी, एक क्लाइंट के हस्बैंड की, जो उनके बताए हुए स्टॉक्स को लगातार 10 साल तक बिना बेचे होल्ड करता रहा। हैरानी की बात यह रही कि इतने लंबे समय तक कुछ भी छेड़छाड़ न करने के बावजूद उस पोर्टफोलियो ने शानदार रिटर्न्स दिए और बड़ी वेल्थ क्रिएट कर दी। इस कहानी का सिंपल सा लेसन है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन्हें लंबे समय तक होल्ड करते हो तो टाइम के साथ कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है और आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदल सकता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग नाम भी इसी आइडिया से आया है। पुराने समय में, खासकर अमेरिकी वाइल्ड वेस्ट एरा में, जब बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, लोग अपनी सेविंग्स को सेफ रखने के लिए कॉफी के डब्बे में छुपा कर रखते थे और सालों तक उसे छेड़ते नहीं थे। ठीक इसी तरह इस स्ट्रैटेजी में भी इन्वेस्टर अपने चुने हुए स्टॉक्स को लंबे समय तक बिना बेचे रखता है। यानी कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अच्छी कंपनी चुनो, इन्वेस्ट करो और फिर पेशेंस रखो। बार बार बाइंग सेलिंग करने के बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हैं तो वही धीरे धीरे बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी बन जाती है। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि भारत में ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टिंग एक कॉम्प्लिकेटेड काम बन जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है गलत या अधूरी एडवाइस। हर तरफ अलग अलग एडवाइजर्स और टिप्स मिलते हैं जिससे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर टिक नहीं पाता। जबकि सच यह है कि इक्विटी मार्केट से कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न्स कमाने का तरीका उतना मुश्किल नहीं है, बस हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और फिर उन्हें लंबे समय तक बिना घबराए होल्ड करके रखना होता है। इस आइडिया को कॉफी कैन पोर्टफोलियो कहा गया है। इसमें कंपनीज चुनने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स दिए गए हैं, जैसे कंपनी का साइज मजबूत होना चाहिए, यानी 100 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप हो, पिछले 10 सालों में उसकी सेल्स हर साल कम से कम 10% से बड़ी हो, उसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हर साल 15% या उससे ज्यादा रहा हो। इसका मतलब यह है कि कंपनी न सिर्फ लगातार ग्रोथ कर रही है बल्कि अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल करके प्रॉफिट भी एफिशिएंटली बना रही है। ऐसी कंपनी से बना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मार्केट टफ टाइम में भी ये रिलेटिवली स्टेबल रहता है और समय के साथ बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे सकता है। ऑथर्स ने HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, ल्यूपिन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पेज इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरीज जैसी कंपनियों के एग्जाम्पल दिए हैं जिन्होंने लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस चैप्टर का सीधा सा मैसेज है कि इन्वेस्टिंग को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सही कंपनीज चुनकर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करने में ही असली पावर है। बार बार बाइंग सेलिंग करने की बजाय अगर इन्वेस्टर पेशेंस रखता है तो वही लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बना पाता है। चैप्टर 3 एक्सपेंसेस मैटर। इस चैप्टर में ऑथर्स एक बहुत पावरफुल लेकिन अक्सर इग्नोर होने वाला पॉइंट बताते हैं। प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कॉस्ट को कम करना। मतलब सिर्फ ज्यादा रिटर्न्स कमाने पर फोकस मत करो, बल्कि ये भी देखो कि बीच में कितना पैसा फीस और चार्जेस में जा रहा है। आजकल मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं कि इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। कहीं हाई कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कहीं म्यूचुअल फंड्स, कहीं लो कॉस्ट ETFs। ऐसे में सही चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑथर समझाते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट जुड़ी होती है और ये कॉस्ट ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डिसाइड करती है। जैसे AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में फंड मैनेजर एक्टिवली डिसीजंस लेता है, इसीलिए यहाँ कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ये फंड्स हाई रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जिनमें फंड मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेज करता है, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो लगभग 1.5% से 2% तक हो सकता है। उसके नीचे आते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स, जो कि किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं और एक्टिवली स्टॉक्स इलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनमें कॉस्ट काफी कम होती है और लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकते हैं। सबसे आखिर में आते हैं ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और इनका कॉस्ट सबसे कम होता है।
क्योंकि इनमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। यहाँ ऑथर्स का मेन मैसेज यही है कि आपको ब्लाइंडली किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी नीड, रिस्क, एपेटाइट और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से ही कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए ताकि रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट मिनिमाइज रहे। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो। अगर नाव में छोटा सा छेद है तो धीरे धीरे पूरा पानी अंदर आकर नाव को डुबा सकता है। ठीक वैसे ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही है जो सिर्फ कमाई पर नहीं बल्कि खर्च को कंट्रोल करने पर बराबर ध्यान देते हैं।